क्रेमर रूल में एक दो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, उसको अपन थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन नई चीजें कवर करते हैं, उसके बाद में होमवर्क डिस्कशन करेंगे। तो बिल्कुल आज का जो सेशन है उसमें अपन कवरेज बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि इनमें से कभी कहां से क्वेश्चन आ रहा है, कभी कहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये और सिंपल सिंपल कंसेप्ट्स हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। बस एकदम अच्छे से ध्यान लगा के देखिएगा, सब समझ आएगा। और बिल्कुल, तो देखिए अपन ने एम किया था मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, 2 क्वेश्चन तो पक्का आएगा और 3 क्वेश्चन भी आता है, इसलिए अपन ने 3 दिन यहाँ पे लगाए हैं। पर कोशिश ये करेंगे कि अगर अच्छा क्वेश्चन भी आए तो अपन कर पाए। तो बिल्कुल बच्चे ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट देखिए 12th क्लास में आप निकालना सीखते हैं, 12th क्लास में निकालना सीखते हैं। नहीं भी सीखा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चे मैं बताता हूं एडजॉइंट होता क्या है। एडजॉइंट ये होता है बच्चे ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो देखो इसके ये है, इसके कोफैक्टर ये आगे, इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेना है तो मतलब इस वाले को ऐसे लिख देंगे, इस वाले को ऐसे लिख देंगे, इस वाले को ऐसे लिख देंगे। तो बेसिकली अपन कोफैक्टर्स निकालेंगे ऐसे और लिखेंगे ऐसे, निकालेंगे ऐसे और लिखेंगे ऐसे। ये बीच में ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। आईआईटी में टाइम बचाना है तो अपन लिखे निकालेंगे इस टाइप से और लिखते जाएंगे इस टाइप से। तो ये डायरेक्ट सर कोफैक्टर क्या होते हैं, बिल्कुल कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि कोफैक्टर क्या होते हैं। तो वो देखो अपन कवर नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। सीधा एग्जांपल से समझाता हूं, समझ आ जाएगा। सीधा एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मेरे को इसका कोफैक्टर चाहिए, इसका कोफैक्टर चाहिए, अगर मेरे को इसका कोफैक्टर चाहिए मतलब C11 चाहिए, तो क्या करना है, इसको और इसको गायब कर दो, इसको और इसको गायब कर दो, कर दिया गायब। इसको और इसको हटा दो। फिर वही जैसे अपन वैल्यू निकाल रहे थे ना बच्चे, वैसे ही 1 into 3 और ये प्लस का आएगा। पहले इसका आता है बच्चे प्लस, इसका प्लस का आता है, तो इसलिए इसको ऐसे माइनस ऐसे। तो ये कैसे आएगा 1 into 3 माइनस 0 into 2, माइनस 0 into 2। तो ये आ जाएगा बच्चे प्लस का 3। इस वाले एलिमेंट का कैसे आएगा सर, तो बिल्कुल बच्चे इसका देखिए 1 2 होता है, ये 1 2। इसका कैसे आएगा, इसका साइन आएगा माइनस। देखिए ये प्लस ये माइनस, तो साइन आएगा बच्चे इसका माइनस। और इसके बाद में क्या करेंगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो बचेगा ये। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे माइनस इसको इससे, इसको इससे माइनस इसको इससे। तो ये 1 into 3 माइनस 1 into 2। बच्चे वही है, सेम चीज है, सेम चीज है जो अपन कल यूज कर रहे थे मैट्रिक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 3 माइनस, तो माइनस का 1। ऐसे ही इसका 1 into 3, 1 into 3, तो इसका साइन प्लस लेंगे और फिर वही बात, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो ये इसको इससे माइनस इसको इससे। तो ये 1 into 0 माइनस माइनस 1 into 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। तो बेसिकली ऐसे कोफैक्टर निकालने होते हैं, ऐसे कोफैक्टर निकालने होते हैं। और लिखने कैसे हैं, तो ए डी जे ए इक्वल टू पहले वाले का हो रहा, तो प्लस का 3 इधर लिखेंगे, फिर जो आया था माइनस का 1 यहां लिखेंगे और माइनस का 1 यहां लिखेंगे। क्लियर है क्या। तो देखो निकालेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे, निकालेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे। हाँ ये हो सकता है बच्चे यहां से ये क्वेश्चन ना आए, पर इसकी प्रॉपर्टीज जो है वहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो अपने को करना जरूरी है। बाकी ये तो इसलिए बता रहा हूं, कई बार मान लो कुछ आ ही जाए एडजॉइंट का, तो इसलिए आप निकाल पाए, क्योंकि इनवर्स भी इसी से निकलेगा, इनवर्स भी इसी से निकलेगा, इसलिए बात कर रहे हैं अपन इसकी। अब इसका निकालना हो तो ये है C21, C21 है, तो इसलिए पहले ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए बच्चे अल्टरनेट ये, अरे प्लस माइनस चलते रहते हैं, ये प्लस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस साइन आ गया। इसके बाद इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो इसको इससे माइनस इसको इससे, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, 0 माइनस 0, तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो इसका 0 आ जाएगा। फिर इसका निकालना हो तो C22, तो C22 का साइन प्लस आ जाएगा, और इसको ऐसे हटा दो और इसको ऐसे, तो 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब। और इसका निकालना हो तो C23, तो इसका माइनस आएगा, और आएगा क्या बच्चे, माइनस आएगा इसका,
इसका तो ये गया और ये गया, तो इसका भी 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा, तो 0। तो ये आ जाएगा 0 प्लस का 1 और 0। तो ये है बच्चों वाले तरीके से। अब सीधा अगर आपने को निकालना हो तो देखिए मैं सीधा लिखूंगा, इसका मुझे चाहिए, तो इसका प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आएगा और क्या आएगा, इसको हटाओ इसको हटाओ, तो इसको इससे, तो -2 आ रहा है। और इसका आएगा माइनस, अब क्या आ रहा है, इसका निकालना, तो इसको हटाओ इसको हटाओ, तो 2 - 2 तो 0 आ रहा है। और इसका निकालना हो तो इसको हटाओ, पहले साइन प्लस लगा दो, इसको हटाओ तो 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है। तो ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। यही इनवर्स निकालने का तरीका है और यही सब कुछ करने का तरीका है। पहले मैंने ऐसे निकालते जाओ, ऐसे लिखते जाओ, ऐसे निकालते जाओ, ऐसे लिखते जाओ, ऐसे निकालते जाओ, ऐसे लिखते जाओ, सब कुछ आ जाएगा। अब कोफैक्टर में देखिए माइनस किसके लगाना है, माइनस किसके लगाना है, अगर आप यहां से समझोगे तो यहां पे जिसमें इवन है उसमें प्लस आएगा, इनका सम ऑड है उसमें माइनस आएगा। बाकी देखो सीधा सा याद रख लो, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस था तो इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, फिर इसका माइनस प्लस माइनस, वही है जो अपन डिटरमिनेंट को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली ये है। अब इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे बच्चे, एक बार ध्यान से वापस देख लेना कि कोफैक्टर कुछ नहीं होता, अरे वही जो वैल्यू निकालते थे वैसा ही है। हाँ, इसका निकालना है। अब इसका निकालना है तो देखिएगा ए डी जे ए बच्चे, सबसे पहले इसका निकालो, तो क्या, इसको हटा दो, इसको हटा दो। पहली बात तो इसका आएगा C11 जो कि आएगा प्लस का, इसका प्लस आएगा। हाँ, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो ये हटाने के बाद बच्चा 7 केवल, तो 7 लिख दो, तो ये 7 यहां पे लिखा गया। फिर आप निकालोगे इसका, तो इसका निकालोगे तो ये C12, तो इसका माइनस आएगा, हाँ माइनस आएगा। आप देखिएगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो ये माइनस का 4, तो -4 आया, तो इसलिए क्लियर है। इसके बाद आप इसका लिखोगे, तो इसका देखो ये प्लस था तो ये माइनस आएगा, ध्यान दे, C2n इक्वल टू माइनस आएगा, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो ये -1, तो जो बचा हुआ है उसको लिखना होता है +1, तो ये यहाँ पे +1 आ गया, यहाँ पे +1 आ गया। इसके बाद में इसका निकाल लीजिए, इसका निकालेंगे तो C22 है, तो ये आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसका माइनस, देखो इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, तो ये प्लस आएगा, और दोनों इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो 3 आएगा, तो ये 3 आ गया। क्लियर है, ये बात है। अब इसका शॉर्टकट भी है भाई, किसी को चाहिए तो। बाकी देखो क्या है शॉर्टकट, क्या होता है शॉर्टकट, यह होता है बच्चे, अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो इसको और इसको आपस में बदल दो, इसको और इसको आपस में बदल दो, देखो बदल दिया गया, इसको और इसको आपस में बदल दो, और इनका साइन बदल दो, इनका साइन चेंज, इन दोनों का क्या कर दो, साइन चेंज, इन दोनों का क्या कर दो, साइन चेंज। देखिएगा बच्चे, साइन चेंज कर दो इन दोनों का, इसका, मतलब वैसे कोई काम का है नहीं मेरे हिसाब से। देखो सीधा सीधा आ रहा है, सीधा सीधा आ रहा है। बाकी किसी को बहुत ही सीधा चाहिए तो भाई इन दोनों को आपस में बदल देना और इन दोनों का साइन चेंज कर देना। बिल्कुल टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्यान दे इस बात का। इंटरचेंज ए एंड डी, ए और डी को बदल दो, एंड चेंज साइन ऑफ बी एंड सी, साइन कर दो बी और सी का चेंज। अगर इसको मैं लगा के दिखाऊं आपको इसमें, तो कैसे लगेगा, इसमें लगा के दिखाऊं तो ये था अपना ए था, देखिएगा ए था 3 - 1 4 7। तो क्या बोला इसने, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, इसको और इसको बदल देना है, इसको और इसको बदल देना है, तो ये 7 और 3 आ जाएगा, 7 और 3 आ जाएगा, ये बदल गए, इनका साइन बदल देना है, तो -4 और +1, तो यही आया था क्या, यही आया था क्या, समझ गए। तो ये बहुत ही बच्चों वाली बातें बोली है, बहुत ही बच्चों वाली। कोई मुझे पूछेगा सर ये क्रेश कोर्स में कराना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों करा रहे हो सर, क्योंकि अपन ने एम जो लेके चले थे कि भैया इस टॉपिक से अपने को पूरे नंबर मिलने चाहिए, इसलिए अपन कर रहे हैं फर्स्ट। हाँ, अब है जो काम की बातें हैं वो सुन लो, काम की बातें जो है सुन लो, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है इस पे। ए इंटू ए डी जे सीधा सीधा याद होना चाहिए, क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ए डी जे ए इंटू, तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ए इंटू आई, पहला सीधा सीधा याद होना चाहिए, कोई गांठ साठ नहीं चाहिए। और ये सुंदर तरीका बता देता हूं, इसका सुंदर तरीका बता देता हूं। अगर आपको यहां से एडजॉइंट हटाना है, अगर आपको यहां से एडजॉइंट हटाना है तो पावर n-1 आएगा। सबसे मोस्ट, या अपन बोल सकते हैं सबसे ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन का आने का,
ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल। इस क्वेश्चन के आने का चांस सबसे ज्यादा है जेई मेंस में, सीधा सीधा। ए डीजे ए का ए डीजे ए, तो मैंने क्या बोला, अगर ए डीजे हटाओगे तो पावर एन माइनस वन आ जाएगा। एन क्या है, एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑर्डर क्रम। ठीक है, अब देखो दो आ जाए तो सर, अब ध्यान से सुनना, ये काम है समझने का, रट कोई भी सकता है, समझने का काम सुन लो। इसको हटाओगा तो, इस एक एडी जॉइंट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, ए डीजे ए का पावर एन माइनस वन। अगर मैंने एक एडजॉइंट को हटाया तो पावर एन माइनस वन आ जाएगी। फिर ये पावर एन माइनस वन तो अपनी जगह है जनाब। एक इस एडजॉइंट, देखिए ये पावर अपनी जगह है, ये पावर अपनी जगह है बच्चे। अगर मैं इस एडजॉइंट को हटाता हूं तो क्या होगा, इस एक और एडजॉइंट को हटाता हूं तो ये होगा। देखिएगा बच्चे, ये पावर अपनी जगह है, ये पावर अपनी जगह है। फिर इससे एडजॉइंट को हटाएंगे तो इसका पावर और आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक का पावर, पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो एन माइनस वन का इसमें। क्लियर है क्या? तो अगर ये इसको ध्यान से याद कर लोगे, ये अपने आप लिख लोगे। अब तुम्हें पता ही चल गया होगा, अगर तीन बार होता तो, तीन बार एडजॉइंट होता तो, तीन बार एडजॉइंट होता तो, तीन बार एडजॉइंट होता तो, एक एडजॉइंट को हटाओ पहले, तो एडीजे कितना आ गया, इसका पावर एन माइनस वन। फिर दूसरे को और हटाओ, दूसरे एडजॉइंट को और हटाओ, तो एक बार पावर और आ जाएगा, एडीजे पावर एन माइनस वन का होल पावर एन माइनस वन। क्लियर है क्या? फिर एक बार और एडजॉइंट को हटा दो तो क्या आ जाएगा, एक का पावर एन माइनस वन का होल क्यूब। तीन बार पावर आ जाएंगी तो तीन बार। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना बच्चे, ये ध्यान रखना। क्लियर है क्या? ये अच्छे से ध्यान रखना। सर ये इंटरचेंज वाला शॉर्टकट हमेशा काम करेगा? हाँ बिल्कुल बच्चे, 2x2 में। दीपक कुमार कह रहे हैं इंटरचेंज आप रॉन्ग, क्या भाई एफ रॉन्ग करा रहे हैं सर क्या? अरे कुनैन बच्चे क्या दिक्कत आया? अरे नहीं नहीं, कोई गलत नहीं है बच्चे, ये सही है एकदम, कोई मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं है। देखो दोनों तरफ से निकाल के दिखाया भाई, दोनों तरफ से निकाल के दिखाया है। देखो इसका और इसका साइन चेंज, इसको और इसको आपस में चेंज कराना है, तो ये सीधा सीधा आंसर आ रहा है दोनों तरफ से, कुछ रॉन्ग नहीं है इसमें। ध्यान दें, 2x2 के लिए हमेशा काम करेगा। बाकी वहां से क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें ज्यादा दिमाग ना लगाएं। क्वेश्चन जो आता है ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट ये दो तो आराम से ध्यान से देख लेना। हाँ तीसरा, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, ये रिवर्सल लो, रिवर्सल लो पहले भी देख चुके हैं क्या अपन ट्रांसपोज में। तो तीन प्रॉपर्टी ये है। हाँ ये सीधा सीधा एकदम सीधा सीधा 1 सेकंड का क्वेश्चन है, करिएगा देखिए कौन सबसे पहले लाता है। क्या 2 मिनट में ला पाते हो आप? जल्दी से बच्चे, जल्दी से, सबसे आंसर चाहिए मेरे को। जल्दी से ले आइए बच्चे। अच्छा 4 नहीं आएगा बच्चे। कुनैन -1 गड़बड़ लिखा गया भाई। ये वाला क्वेश्चन करो फिलहाल, तो ये वाला क्वेश्चन करो, बाकी सही है। कुनैन लास्ट में आपके डाउट्स ले लेंगे ना, लास्ट में, अभी बीच में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ बच्चे आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आना चाहिए बच्चे आंसर। आएगा आएगा, कमेंट आ तो रहे हैं बच्चों के। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड।
हाँ तो देखिए बच्चे, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। बाकी देखिए सीधा सीधा इस क्वेश्चन को देने का पर्पज यही है कि आपको प्रॉपर्टी याद हो जाए, एड जॉइंट ऑफ ए इंटू ए डीजे ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। अगर आप इसको देखेंगे बच्चे, किससे, इसको और इसको कंपेयर कर लो, दिख रहा होगा कि ए डीजे ए इक्वल टू के आई, ए डीजे ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो मतलब के का वैल्यू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के का वैल्यू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दीजिए बच्चे, 1 2 3 -5। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा। समझ में आता होगा 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है बच्चों, इसको इससे 1 इंटू -5 -3 इंटू 2, तो इसलिए माइनस का 11 आ जाएगा। सबको समझ आ जाना चाहिए ये। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देखो भाई, कुछ बच्चे नए, एकदम ही नए हैं, तो देखिए बच्चे अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है तो AD माइनस BC, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ये होता है। इसलिए इसको फॉर्मूला अप्लाई करना था, बाकी कुछ भी नहीं देखना था। हाँ आ गया बिल्कुल। अब आइए इनवर्स में केवल दो चीजें हैं। ए इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है, ए इनवर्स का डेफिनेशन ये होता है, एड जॉइंट में किसका डिवाइड कर देना है। ए इनवर्स क्या होता है बच्चे, ए इनवर्स क्या होता है, ए डीजे ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो एड जॉइंट निकालना सिखाया था उसमें उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू का डिवाइड कर देना, पहली बात। दूसरी बात जो याद रखनी है वो ये, ठीक है, ये दो बात तो याद रखनी है। अब देखो एक अच्छी बात बताता हूं कि अगर बताओ इसका वैल्यू 0 हो गया तो ये इनवर्स आएगा क्या बच्चे। डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो गया तो क्या ये इनवर्स निकाल सकते हो क्या आप, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। ध्यान से सुनो, बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर डिटर्मिनेंट इसका वैल्यू 0 हो गया तो क्या ये इनवर्स आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाला 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो गया। नीचे वाला 0 हो गया तो क्या हो गया बच्चे, नॉट डिफाइन हो गया, इसलिए नहीं आएगा। तो ध्यान रखना जब इसका वैल्यू 0 आ जाए तो नॉट डिफाइन होगा। तो अब इसके नाम भी बहुत अच्छे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, मतलब उसका इनवर्स आएगा, मतलब उसका जोड़ीदार आएगा, अरे उसका जो पार्टनर है वो आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, कब इनवर्स आएगा, जब ये 0 नहीं हो। अगर इसका वैल्यू 0 नहीं है नीचे वाले का तो इसका इनवर्स आएगा, और उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर, ये सिंगल नहीं रहना चाहता। और देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, इज नॉन इनवर्टिबल कब, जब ये 0 हो जाए। मतलब क्या, सिंगल ही रहना चाहता है। अरे सिंगुलर मतलब सिंगल ही रहना चाहता है, सिंगल ही मरना चाहता है, तो इनवर्स नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, जब ए 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट ए 0, मतलब नॉन इनवर्टिबल, मतलब इसका इनवर्स नहीं आएगा, मतलब ये सिंगल ही रहेगा। अरे ये शादी नहीं करेगा, है ना, वैसा ही है कुछ। इसका ये 0 हो गया तो इसका इनवर्स नहीं आएगा, तो इसको नॉन इनवर्टिबल बोलेंगे और सिंगुलर भी बोलेंगे, मतलब ये सिंगल ही रहेगा। तो कोई मैट्रिक्स कब सिंगल रहता है, जब उसका इनवर्स नहीं आए, जब उसका पार्टनर नहीं आए। स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए नॉन इनवर्टिबल इफ ये 0, तो मतलब सिंगुलर कब रहेगा, जब इसका ये 0 मतलब नॉन, और इनवर्टिबल मतलब नॉन सिंगुलर जब ये। तो इसमें दो चीजें हैं जो सीधी बात है, इसको निकालने वाले क्वेश्चन कम आते, इसका यूज कई बार करा लेता है। तीसरा चीज है जो ये है नोट, सिंगुलर मींस ये 0, मतलब सिंगल रहेगा, इनवर्स नहीं आएगा, मतलब ये 0 हो गया। इनवर्स क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये 0। तो ये बात अच्छे से आनी चाहिए बच्चे। हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे किसी को कुछ दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको व्युत्क्रमणीय, ये व्युत्क्रमणीय बोलते हैं अपन, तो व्युत्क्रमणीय मतलब ये 0 नहीं है, व्युत्क्रमणीय ये 0 हो जाए। क्लियर है? तो ये 3 चीजें याद होनी चाहिए इनवर्स के बारे में। इसका इनवर्स निकालना है तो ये पहले वाला ही है क्या, तो इसका इनवर्स निकालना बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा। एडजॉइंट निकाला था, इसमें डिटर्मिनेंट का डिवाइड कर देना,
एडजॉइंट निकाल के इसमें इसका डिवाइड कर देना, खुद से कर लेना, कोई काम की क्वेश्चन है नहीं। बाकी इनवर्स निकालना, देखो एडजॉइंट निकालना बता चुका हूं, अगर नहीं समझ आया तो पहले को वापस देख लेना एक बार। हाँ आ गया, ये काम की चीज है, ये काम की चीज है। बताइए बच्चे, जल्दी से कर लीजिए, सीधा सीधा ऐसा का ऐसा ही आ सकता है। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे तो जल्दी से। 2 मिनट में देता हूं बच्चों, 2 मिनट में देता हूं, ज्यादा तो नहीं देंगे, केवल 2 मिनट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा बच्चे? सर आज मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा। हाँ बच्चे, पूर्वांशी गर्ग, बिल्कुल बिल्कुल, आज मैट्रिक्स डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा और आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। नहीं नहीं, हाँ कुनेन सुनंता प्रधान, सुशांता प्रधान, वेरी गुड वेरी गुड। अरे -11 तो बहुत का आंसर आया था। भूमिक, कुनेन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे इसको लाओ, जल्दी से लाओ, जल्दी से लाओ, इसका वैल्यू जल्दी से लाओ। अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, और जो आपके डाउट्स है वो लास्ट में लिए जाएंगे बच्चे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड आंसर आ रहे हैं बच्चों के, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, सर क्लास स्टार्टेड नाउ। देवी प्रसाद पहली बार आएंगे बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल देवी प्रसाद, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नई चीजें आएंगी। सुमित, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बच्चों के आंसर आने लग गए भाई, बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों, जिनका आंसर समझ में आ ही गया होगा कि लगाना क्या है, तो देखिए बच्चे, ये क्या है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, मतलब ये सिंगल मरेगा। अरे सिंगल ही मरेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट 0 आएगा। अब बच्चों को दिक्कत ये आती है कि a माइनस लेमडा आई कैसे करें, तो मैं एक बार समझा देता हूं, एक बार समझा देता हूं। a ये है, तो a माइनस लेमडा आई अपने को करना है, तो a का वैल्यू तो ये रहा 1432 माइनस लेमडा इंटू आई, आई का वैल्यू है 01। तो अब देखो ये है 1432, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेमडा 0 0 लेमडा। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इन दोनों को माइनस करना है अपने को, तो 1 माइनस लेमडा बच्चों, अरे सिंपल माइनस होगा, इसमें से ये माइनस, और 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चे? तो ये होगा a माइनस लेमडा आई। कैसे निकालना है, ये इधर का पार्ट इधर समझे। देखो हाँ बच्चे ये ध्यान रखें, बहुत से बच्चे इसको सीधा ये लिख देंगे, बिल्कुल कोशिश करना अपने को भी कि सीधा यहां से यहां लिखे बच्चे, मैंने बाकी सबके लिए लिख दिया ये। हाँ, तो a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट मतलब इसका डिटरमिनेंट, तो 1 माइनस लेमडा 4 3 और 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो बस बच्चे क्रॉस मल्टी, इसका डिटरमिनेंट निकालना आता है ना, 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा बच्चे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2, यही आएगा, और माइनस 12। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है बच्चे, ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स आपको दिख जाने चाहिए, ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स आ रहे हैं लेमडा माइनस 5 और लेमडा प्लस 2, ये आ रहेंगे फैक्टराइजेशन। रूट्स निकाल सकते हो आप -2 और 5, -2 और 5, -2 और 5, -2 और 5, -2 और 5 आ जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा लेमडा का वैल्यू -2 एंड 5। देखिए बच्चे, अब यहां पे किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए कि सर इसके रूट्स कैसे निकाल दिए। अरे भाई ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स आप श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? मैंने फैक्टराइजेशन करके निकाला है, तो ये आना चाहिए।
क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना। हाँ आइए, ए इनवर्स, इसके 2-4 गुणधर्म है। इनवर्स का इनवर्स ले लिया तो क्या आएगा, इनवर्स का इनवर्स कर दिया तो, अरे 2 बार इनवर्स ले लिया तो, देखिए अपन 2 बार जब ये करते थे वो खुद ही आता था, तो इसीलिए 2 बार इनवर्स कर देंगे तो खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान है, ज्यादा यूज नहीं आएगा, बस ऐसे ही छोटा मोटा है, आईआईटी एडवांस में थोड़ा ज्यादा है, ये याद होना चाहिए 100%। अभी के अभी याद कर लो, 100% अभी के अभी याद कर लो कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट चाहिए तो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, अभी के अभी याद कर लो, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1 बाई डिटरमिनेंट ए। और एक ये कि इनवर्स में है तो बाहर आएगा तो 1 बाई के ए इनवर्स हो जाएगा। और ये रिवर्सल लो, ये रिवर्सल लो, ये तो लगता ही है। ये किस किस में लगता है, देखिए एक तो ट्रांसपोज के लिए लगता है, ये एक एडजॉइंट के लिए लगता है, और एक लगता है किसके लिए, इनवर्स के लिए। तो ये रिवर्सल लो किस किस में लगता है, इसके लिए लगता है। क्लियर है क्या, ट्रांसपोज एडजॉइंट इनवर्स के लिए रिवर्सल, ए बी का इनवर्स निकालना है तो बी इनवर्स ए इनवर्स होएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स होएगा। और एक बात और, एक बात और, तो ये तो आ गया, एक बात और, एक बात ये है बच्चे, गोल्डन स्टेटमेंट। गोल्डन स्टेटमेंट क्या है, गोल्डन स्टेटमेंट ये पावर ट्रांसपोज एडजॉइंट इनवर्स कैन बी इंटरचेंज्ड। इसका क्या मतलब है वो मैं समझाता हूं। देखो एटी की पावर एन, तो अपन इस ट्रांसपोज और पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं, इनको बदल सकते हैं, इनको बदल सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूं ए इनवर्स की पावर, ए इनवर्स का टी, ए इनवर्स का टी, तो मैं इसको भी बदल सकता हूं बच्चे, इसको भी मैं बदल सकता हूं। ऐसे ही मैं बोल दूं एडजॉइंट ए का टी, तो इसमें भी अपन ए डीजे ए और ए टी ऐसे कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये 4 चीजें आपस में बदली जा सकती हैं ऐसे। जैसे ये रहा ए टी और इनवर्स, एडजॉइंट और इनवर्स, यहाँ पे क्या था, एडजॉइंट ए का इनवर्स, तो इसको बदल दो, पहले इनवर्स निकाल लो, बाद में एडजॉइंट निकाल लो। तो ये ध्यान रखना, ये 4 चीजें बदली जा सकती हैं आपस में। आपस में कौन कौन को इंटरचेंज किया जा सकता है ऐसे, इन चारों को, इन चारों को। जैसे जैसे ये तो हो गया, ये भी हो गया, जैसे एडजॉइंट ए का पावर एन, तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं एडजॉइंट ए का पावर एन। क्लियर है क्या, तो ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रहनी चाहिए। हाँ, ये जेईई मेंस स्पेशल है भाई, जेईई मेंस स्पेशल है, नाम ही याद होना चाहिए, बस नाम याद होना चाहिए। ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो इसको क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर ए इक्वल टू ए, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ग सम या आइडम्पोटेंट। इनवॉलंटरी या अंतरवलनीय किसको बोलते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू आई। देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाए तो आइडम्पोटेंट, और ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ जाए तो इनवॉलंटरी बोलते हैं। अब इसका कई बार ऐसे यूज आ जाता है, देखो बच्चे, वैसे यहां नहीं आएगा। टेक डिटरमिनेंट बोथ साइड, डिटरमिनेंट बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड ले लीजिए डिटरमिनेंट, तो क्या होगा, एक का स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। अब इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए स्क्वायर इक्वल टू, इसका आई का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 होता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस, अरे ये तो के स्क्वायर, ये तो ऐसा ही है, ये तो लगभग ऐसा ही है ना, ये तो एक नंबर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1, एक्स स्क्वायर ये लाइक ऐसा है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा। अगर इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगा, इधर +1 और एक -1। तो ऐसा कर सकते हो बच्चे, ये दोनों बराबर हैं तो आप कभी भी दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले सकते हो। बाकी तो देखो नाम ही काफी है इनके। हाँ बस एक है लाम्बिक है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ये जेईई मेंस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये जेईई मेंस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इसका ट्रिक भी बना रखा है, पर अभी वेक्टर 3D नहीं पढ़े हो तो ट्रिक को छोड़ो, और जिनको अच्छा लगे बहुत ही शानदार ट्रिक बनाया हुआ है, पर अभी नहीं बताना चाह रहा हूं मैं इसलिए। तो ऑर्थोगोनल किसको बोलते हैं, जिसमें ए टी इक्वल टू ए टी ए इक्वल टू आई आ जाए, तो इसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, सेम ही क्वेश्चन आता है इसमें, ये सेम ही क्वेश्चन आता है। इफ मैट्रिक्स इज दिस ऑर्थोगोनल देन, तो ये वाला ऑर्थोगोनल है देन एक्स वाई जेड। तो देखिए बच्चे ये ऑर्थोगोनल है, तो या तो आप लगाएंगे ये, या तो आप लगाएंगे ये,
ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, और एक काम की बातें बता रहा हूं सीधी सीधी, या तो लगाएंगे। देखिए बच्चे, इसका आंसर एक तरीके से बहुत सिंपल आएगा, एक तरीके से लंबा जाएगा। एक तरीके से बहुत सिंपल आएगा, एक तरीके से लंबा जाएगा। तो मैं बता देता हूं, इससे पहले मैं निकाल रहा हूं, देखिएगा इसको, इसका ट्रांसपोज तो 0 2y और z, ये क्या हो गया x माइनस वाई और z, इसका ट्रांसपोज, और x y माइनस z, इसका ट्रांसपोज ले लिया, और ये खुद 0 x 2y माइनस वाई y z माइनस z इक्वल टू i क्या होता है बच्चे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है क्या? तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो एक ही सेकंड में आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना आता है अपने को, इससे तो 2x², इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे देखिए 0, इसको इससे करेंगे 0, देखिएगा 0 आ जाएगा, अपने आप 0 आ जाएगा। इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 4y² y² 6y² आएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे करेंगे 0, इसको 0 0 और ये 3z²। तो अगर आप ये वाला तरीका लगाएंगे तो सीधा सीधा आंसर आएगा, सीधा सीधा और बिना कुछ, बहुत जल्दी आंसर आएगा। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए बच्चे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो रहा है, अगर आप इसको और इसको बराबर करेंगे तो 2x² इक्वल टू 1, तो यहां से x बराबर प्लस माइनस 1/√2, x बराबर प्लस माइनस 1/√2। अरे भाई x² इक्वल टू 1/2, तो x बराबर प्लस माइनस 1/2। ऐसे ही 6y² इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, और z इक्वल टू भी प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3। तो ये वैल्यू आ गया। अगर इस तरीके से करते तो लंबा जाता है, इस तरीके से लंबा जाएगा, करके देख लेना। तो बेसिकली यहां से लेंदी जाएगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, और आप इस क्रैश कोर्स का पार्ट है तो मैं बता दूं, इनमें से एक तरीके से इजी होगा, एक से टफ होगा। इससे इजी इसलिए हो रहा है, देखो x तो ये एक जगह x ही x आ गया, और ये y वाला y से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए z वाला z से हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत इजी होगा, इस तरीके से करके देखना, समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। और मोस्टली देखो वो जेई में भी वही थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं लोग। अगर तुम्हें ऐसा बोल के दिया जाएगा ना तो भी तुम ये लगा सकते, अगर ये भी बोल के दिया जाएगा क्वेश्चन तो भी ये लगा लेना। कई बार वो ऑर्थोगोनल नहीं बोलेंगे, वो दे देंगे ये और AAT बराबर आई, तो अगर इससे लंबा जा रहा है तो ये लगा लेना, मतलब ये सेम ही चीज है। अगर लंबा जा रहा है इसकी जगह आप ये लगा सकते हो, बस क्लियर है क्या? इसकी जगह आप ये लगा सकते हो, इसकी जगह आप ये लगा सकते हो ना। तो इसलिए ध्यान रखना, इस तरीके से क्यों लंबा जाएगा वो निकाल के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो XYZ के वैल्यू तो आ गए। अब सर ये कितने मैट्रिसेस बनेंगे, देखो भाई ये भी एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ हो जाता है फिर। तो x के 2 वैल्यू, y के 2 वैल्यू, z के 2 वैल्यू, तो मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स x के जगह रखने का 2, x की जगह रखने की 2 वैल्यूज, तो 2 तरीके। y की वैल्यू 2, तो इसलिए 2, z की वैल्यू 2, मतलब x का वैल्यू भी रखना पड़ेगा एंड y का वैल्यू भी रखना पड़ेगा एंड z का वैल्यू भी रखना पड़ेगा, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तो इसलिए 8 आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आया हो, तो वो बच्चे वैल्यू पुट करके देख लेना। x का एक वैल्यू पुट करो, y का एक वैल्यू पुट करो, z का एक वैल्यू, तो 1 बन जाएगा। फिर x का एक वही रखो, y का भी वही रखो, z का बदल दो, 2 आ जाएगा। तो ऐसे वैल्यू पुट करके देखोगे तो 8 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। बाकी इसमें ध्यान इतना सही रखना है, सीधा क्वेश्चन आएगा यही आएगा क्या कि ये लगाना है या ये लगाना है, एक से सही आंसर आएगा, एक से लंबा आएगा। हाँ ये सेम ही क्वेश्चन है। देखो आवर्ती आता नहीं है कहीं पे भी, आता नहीं कहीं पे भी, पर 1 सेकंड का था, मैंने सोचा लिख ही देता हूं। a की पावर k+1 इक्वल टू a, तो इसको आवर्ती बोलते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हैं, और k इसका फंडामेंटल पीरियड होता है। शून्य भावी, नील पोटेंट, तो कहीं ना कहीं जाके वो 0 हो जाएगी, एक कोई ना कोई पावर उसकी 0 हो जाएगी, और इसके को क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट, इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट। तो मतलब जैसे किसी का a² 0 आ गया, तो मतलब इसका इंडेक्स क्या हो गया, 2 हो गया,
नील पोटेंट इंडेक्स क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर है क्या? तो ये है और ये है, सिंपल सी चीजें, कुछ नहीं है, बकवास है। हाँ ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज के लिए, ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज के लिए। देखिए बच्चे, पहला ट्रांसपोज का या डेज का डिटरमिनेंट उसके, देखिए 80 का डिटरमिनेंट वैल्यू उतना ही होता है जितना ए का होता है, 80 का डिटरमिनेंट वैल्यू उतना ही होता है जितना ए का होता है। हाँ, और ये सबसे बड़ा, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे नुकसान में आते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां इसी में करते हैं, और इससे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ए का पावर, के ए का डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू के की पावर एन डिटरमिनेंट ए। ध्यान से लिख लो, अगर आप आज की क्लास में आए हो तो इसको ध्यान से लिख लो, सबसे सुंदर चीज है, सबसे सुंदर चीज है ये। क्लियर है? के ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू के की पावर एन, मतलब बाहर निकालना है तो के की पावर एन आएगा, बाहर के की पावर एन आएगा। और दूसरा ए बी का डिटरमिनेंट बराबर, ए बी का अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी, और इसी से ये आ जाता है पावर, और उसको तो इसी से ये भी आ जाता है। क्लियर है क्या? तो सेम ऑर्डर के हैं तो ये लिख सकते हैं, और एक रिजल्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, स्क्यू सिमेट्रिक है और ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगा। क्या? विषम क्रम का विषम सममित, तो अरे 2 विषम आ गए, 1 और 1 2, तो 0 आएगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका वैल्यू 0 आएगा। ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखा हुआ भी है, देखो, एक बार नहीं 2 बार। और डिटरमिनेंट का सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला चीज है। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं वो सीखते हैं। हाँ तो बताइए बच्चे, ये क्वेश्चन जेई मेन में भी आता है, जेई एडवांस में भी आता है, तो खुद से निकालने की कोशिश करेगा, खुद से निकालने, इसका निकालना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू -2 दिया है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 3 दिया है। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, दूसरा आप कर लेना। इसका वैल्यू निकालना है तो 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो इस एडजॉइंट को हटा दो, एडजॉइंट को हटाओगे तो पावर आएगा n-1। अब n की जगह क्या रखें? ए बी का ऑर्डर क्या होगा? तो 3 क्रॉस 3 होगा। भाई ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, तो ए बी भी किस क्रम का होगा? और ए बी का ऑर्डर भी क्या होगा? 3 क्रॉस 3। तो इसलिए इसका ऑर्डर n क्या होगा? n का वैल्यू क्या होगा? 3। n का वैल्यू 3 होगा, तो इसलिए ए बी की पावर 3 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। अब पावर तो ऊपर है, ये दोनों सेम ही का ऑर्डर के हैं तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, पावर ऊपर है बच्चे, इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसका वैल्यू पुट कर दो, -2 × 3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर दैट इज 36। एक तरीका ये था करने का। दूसरा तरीका आप ऐसे भी सोच सकते थे कि सर इसको ऐसा कर देते ना, ए डीजे बी रिवर्सल लो, कुछ बच्चे ऐसे रिवर्सल लो लगा के भी कर सकते हैं। अब दोनों को अलग अलग कर दिया, फिर दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, अरे वही n-1 वाले से। तो ये ऐसे भी आप निकाल सकते हो, पर ज्यादा बेटर ये है। अब इसका निकालना है, देखिए इसका निकालना है तो ज्यादा बेटर क्या है? एडजॉइंट आया क्या? एडजॉइंट को हटाओ ना, तो एडजॉइंट को हटाओगे तो 2a का पावर n-1, n इसका ऑर्डर क्या है? 3, इसका क्रम क्या है? 3, इसका क्रम 3 है, तो इसलिए n की जगह 3 रखोगे तो 2a का डिटरमिनेंट होल स्क्वायर। अब यहां सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, देखिएगा स्क्वायर तो अपनी जगह है, ये 2 बाहर आएगा तो ये कैसे आएगा? ये 2 बाहर आएगा, 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट है। क्यों आया ऐसा? तो देखिए डिटरमिनेंट के होता है k की पावर n डिटरमिनेंट ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। तो यहां से यहां कैसे आया, इसको बाहर लाएंगे तो ये 2 की पावर n
यहाँ पे n का वैल्यू 3 है इसलिए ये आया। तो अब तो सीधा सीधा है, ये 8 इंटू ये -2 तो 16 का स्क्वायर, ये 16 कितना 256 आगे क्या, आगे क्या बच्चों आगे क्या। तो ये सीधा सीधा आना चाहिए। इसका बता देता हूं, देखिए इस एड जॉइंट को हटाओ ना, माइनस, तो -a का डिटरमिनेंट पावर कितना n-1, तो इसलिए -a का डिटरमिनेंट। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू a का पावर 2। अब देखिए जनाब, देखिए बहुत ही खतरनाक गलती यहां पे कर सकते हैं आप। ये ऊपर है, स्क्वायर ऊपर है, ये बाहर आएगा तो -1 का पावर 3 1 क्या आएगा, -1 का पावर 3 1 क्या आएगा और ये डिटरमिनेंट। तो इसलिए ये हो जाएगा -1 इंटू इसका वैल्यू -2, तो इसका स्क्वायर तो 4 आंसर आ जाएगा। देखिएगा कहीं कोई दिक्कत तो बताइएगा, मेरे को कमेंट में आप पूछ सकते हैं कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो। बाकी बच्चे ये 2 क्वेश्चन जल्दी से फटाफट करें। बाकी बच्चे मैं लिख देता हूं, डिटरमिनेंट ए -2 था, डिटरमिनेंट बी कितना था 3 था। जल्दी से करें, यही वैल्यू था। जल्दी से करें, किसी को दिक्कत हुआ तो बता सकता है कमेंट में, जल्दी से बच्चे 2 मिनट के अंदर। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। यस, अरे सुमित वेरी गुड सुमित सर। कैसे चलेगा कि कौन सा शॉर्ट मेथड है, हाँ पता, अरे बच्चे हाँ भूमिक का क्वेश्चन है सर, पता कैसे चलेगा कि कौन सा शॉर्ट मेथड है। तो भूमिक बच्चे आप जब लिखोगे ना तो x और y एक में तो अलग अलग आएगा और एक में मिक्स हो जाएगा। जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो लिख लिया होगा, मैं एक बच्चों का डाउट है, छोटा सा सही डाउट है तो बता देता हूं। जैसे देखो इसमें अगर आप ये करते ना बच्चों, AAT करते, अगर आप इसमें AAT करते तो देखो ये क्या आता, AAT 0 2yz x - yz xy - z। अगर आप इसमें ये करते 0 2yz और x - yz और xy - z, तो देखो बच्चे इसको तुम मल्टीप्लाई करने लगो, अभी पता चल जाएगा। देखो इसको 0 तो ये 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए बच्चे बड़े बड़े आने शुरू हो जाएंगे। इसको इससे करो, इसको करो तो माइनस, इसको इससे करो तो 0 और माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे गंदे गंदे वैल्यू आना शुरू हो जाएंगे। इसको इससे करेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। समझ गए क्या, तो पता अपने आप ही चल जाएगा बच्चे। देखो ऐसे गंदे गंदे वैल्यू आना शुरू हो जाएंगे तो ये -2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है क्या, तो ऐसे ऐसे गंदे गंदे वैल्यू आएंगे। समझ गए क्या, तो इसका मतलब ये नहीं लगाना है, दूसरा लगाना है। देखो उसमें क्या हो रहा था, अरे कितना सुंदर आया था, कितना सुंदर आया था, मतलब इसमें x से x ही मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए सुंदर आ रहा था, y वाले से y ही मल्टीप्लाई हो रहा था, z वाले से z, तो इसलिए सही आ रहा था ये। बाकी सब 0 आ रहे थे, तो इसमें ये लगाते तो देखो कितना गंदा आ रहा है। तो इसलिए जब आप शुरू करोगे, शुरू करते ही पता चल जाएगा कि किससे जल्दी आएगा, इससे कि इससे। हाँ तो इसलिए ध्यान दे। हाँ बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। देखो सबसे पहले एड जॉइंट को हटा दो, एड जॉइंट को गोली मारो, 3bt का पावर कितना n-1, तो ये 2 आ जाएगा। n का वैल्यू तो 3 रहेगा ना बच्चे, इसका ऑर्डर भी तो 3 रहेगा। अब देखिए बच्चे ये 3 बाहर आएगा, स्क्वायर ऊपर अपनी जगह, 3 बाहर आएगा तो 3 की पावर 3 और bt। अब ये 3 की पावर 3 ये 27 हो गया, इंटू ये bt और b का बराबरी होता है, तो ये 27 इंटू 3, 27 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये 81 का स्क्वायर आ गया। क्लियर है क्या, हाँ। अब ये है ये, तो पहले इस एड जॉइंट को गोली मारो तो ADJ a का पावर 2, अरे n-1 यहाँ पे ऑर्डर n का वैल्यू कितना है 3 है। फिर से इसको गोली मारो तो वो तो अपना ऊपर है, राज कर रहा है, और ये आया ADJ का पावर 2, तो ये पावर 4 तो हो गया है। अब एक और 8 जॉइंट को हटा दो तो 1 की पावर, तो 8 जॉइंट 1 की पावर 8। अब एक क्या है बच्चे, पावर पे पावर मल्टीप्लाई, ये कितना है -2, तो -2 की पावर 8।
तो समझ गए क्या? समझ गए क्या बच्चे? समझ गए क्या? समझ गए क्या? बिल्कुल समझ जाने चाहिए आप, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए इसमें, बहुत सिंपल सी चीज है। बाकी हाँ कुछ बच्चे इसे याद रखना है तो भैया याद रख लो, n-1 का क्यूब, n-1 का क्यूब, यहाँ पे a n-1, n की जगह कितना है 3, तो 2 का क्यूब तो 8, तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, याद भी रख सकते हो रखना है तो। बाकी देखो मैंने तो सिस्टेमेटिक आपको बताया है। हाँ आगे आइए, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला भी ये वाला इनवर्स के साथ है, ये वाला इनवर्स के साथ है। और क्यों करा रहा हूं? क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होता है, इसलिए देखो जल्दी जल्दी मैं 2 तो करा देता हूं, आगे वाला आप कर लेना। ये कराते हैं तो ये एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। कुछ बच्चे इसको देखते डरेंगे, डरना नहीं है, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, उसके बाद में अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब इसका तो ये 1 बाई डिटर्मिनेंट बी और ये 1 बाई डिटर्मिनेंट है, तो इसका वैल्यू कितना है देख लीजिए बच्चे, इसका वैल्यू है 3, इसका वैल्यू है माइनस का 2, तो माइनस का 1/6, माइनस का 1/6 आ जाएगा। क्लियर है क्या? कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, पूरे का इनवर्स है तो 1/AB का डिटर्मिनेंट। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर देंगे, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ए बी का इनवर्स है तो मतलब 1/AB का डिटर्मिनेंट, फिर ये आ जाएगा 1/A डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट, तो ए और बी का वैल्यू डालोगे तो ए बी माइनस का 1/6। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आराम से क्लियर होना चाहिए। देखिए प्रॉपर्टी क्या लग रहा है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट, ये वाला। हाँ तो ये देखिए, अब ये देखिए एडजॉइंट हटा दो, एडजॉइंट हटा दो तो 3b इनवर्स की डिटर्मिनेंट पावर 2, n-1 2 ही हो जाएगा ना। अरे n का वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, n का वैल्यू 3 है तो इसलिए पावर n-1 आती है तो वो 2 ही हो जाएगा। अब देखिए बच्चे ये 2 अपनी जगह है, 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा तो 3 का क्यूब बन के आएगा, 3 का क्यूब बन के आएगा तो बी इनवर्स। अब बताओ 3 का क्यूब 27 इंटू बी इनवर्स का मतलब 1/b, बी का वैल्यू डाल दीजिए तो ये 27 बट्टे इंटू 1/3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। हाँ कुछ बच्चे अब इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई, नहीं देखिए बच्चे यहाँ 3 भी है तो यहाँ 3 को आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा, 3 को यहाँ बाहर निकालना ही पड़ेगा। 3b का इनवर्स है, समझ रहे हो, यहाँ 3b होता तो अलग आंसर होता भाई, यहाँ पे इस 3b का इनवर्स होता तो अलग आंसर होता, 3b का इनवर्स होता तो इसका आंसर अलग ही होता। क्लियर है? यहाँ 3 इंटू बी का इनवर्स है तो इसलिए 3 को बाहर ले जाना ही पड़ेगा, और 3 को बाहर ले जाने का क्या तरीका है, एक ही तरीका है, पावर n, के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के की पावर n डिटर्मिनेंट है। ये 3 को बाहर देखो, अरे बी इनवर्स का भी तो ऑर्डर 3 होगा तो इसलिए 3 की पावर 3, इसलिए 3 की पावर 3। हाँ आइए बच्चे, बहुत ही शानदार दोनों क्वेश्चन, गजब के क्वेश्चन है, 2 मिनट में देना चाहता हूं बच्चों, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और ये भी शानदार है, ये मेंस में ही आया हुआ है तो जल्दी से ट्राई कर लो। ए और बी का वैल्यू मैं लिख देता हूं, ए और बी का वैल्यू आई थिंक यही था। हाँ तो जल्दी से कर लो, किसी को दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। अच्छा मोहित को दिक्कत आया, 3 क्यूब क्यों हुआ? मी लेट अगेन, ऋतिक बच्चे, ऋतिक बच्चे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी अच्छी चीजें चल रही है, अच्छी चीजें चल रही है बच्चे। ऋतिक थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो मोहित आपका आंसर देते हैं 3 क्यूब क्यों हुआ, तो मोहित का आंसर ये है। मोहित देखिए बच्चे, अगर के ए है, इससे के बाहर निकालना है तो के की पावर n, ये अब आपका क्वेश्चन था यहां, यही था, ये इसलिए हुआ कि b क्रॉस b, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3, b इनवर्स b 3 क्रॉस 3 का है तो b इनवर्स भी 3 का ही होगा, तो इसलिए इसका है और फिर ये लगा दिया।
आई थिंक समझ गए होंगे। ये दोनों चीजें यहाँ पे लगी है, बी इनवर्स का ऑर्डर 3 है और ये वाला फॉर्मूला लगा है। तो कोशिश करो, शानदार क्वेश्चन है, आएगा नहीं मुझे पता है, लगभग दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, तो निकाल सकते हैं। थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ा सा देखिएगा बच्चे। मोहित क्लियर है क्या बच्चे? मोहित क्लियर है क्या? वेरी गुड वेरी गुड, किसी का आंसर आया है? बहुत बढ़िया सुमित, बहुत बढ़िया। हाँ तो देखिए बच्चे, ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, ये तो खतरनाक क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये एक नंबर है बच्चे, ये देखो डिटरमिनेंट ऑफ एडीजे, ये एक नंबर है, इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये तो एक नंबर है, ये तो एक कांस्टेंट है, तो ये नंबर है, इसका वैल्यू डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, n-1 एडजॉइंट है ये, इसका पता ही है ना अपने को भाई, ये तो पता ही है, एडीजे की पावर a की पावर n-1 होता है। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 3 है, 3 क्रॉस 3 के इसलिए n का वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा n-1 तो 2, तो ये आ गया। ये भी एक नंबर है, देखिए बच्चे डिटरमिनेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू ये भी एक नंबर है, और ये क्या है? 1 बाई डिटरमिनेंट। तो ये क्या हो गया ओवरऑल? 80 यहां है, और एक नंबर ये था डिटरमिनेंट का स्क्वायर, एक ये था 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो ये आएगा डिटरमिनेंट ए इंटू 80। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना है? -2, तो इसका वैल्यू -2, तो ये हो गया -2 इंटू 80। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? कौन सा रूल लगेगा? ये अगर कोई कांस्टेंट है तो वो बाहर आएगा, अगर कोई कांस्टेंट है तो वो बाहर आएगा। कैसे आएगा? -2 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो -2 का पावर 3 ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा, तो कैसे आएगा? -2 का पावर 3। कौन से लॉ से? इस कोशिश करो बच्चे, कोशिश करो इसको समझने की। -2 का पावर 3 इंटू 80 का डिटरमिनेंट, तो ये तो आ जाएगा -8, और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर ही हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर ही होता है, देखा था अपन ने, तो बिल्कुल -8 इंटू -2, तो दैट विल बी 16। बहुत बढ़िया, किसी बच्चे का आंसर आया था सुमित का, बहुत बढ़िया सुमित, समझ गए क्या? देखिए बच्चे, ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत सी कंफ्यूजन बच्चों को होती है, तो इसलिए मैं बता दूं, ये एक नंबर है, ये एक संख्या है, ये एक नंबर है बच्चे, ये एक नंबर है, और ये भी एक नंबर है। अरे ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, तो इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये, तो इसको और इसको, तो इसको करा, और इसका वैल्यू देखिएगा, ये एक नंबर है बच्चे, इसका वैल्यू -2 है। क्लियर है क्या? तो इसलिए ये बाहर आ जाएगा। तो कोशिश करो, कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा ही। अगर टफ क्वेश्चन आया तो, टफ क्वेश्चन आया तो ऐसा का ऐसा ही आएगा। हाँ ये तो क्या है? एडजॉइंट का एडजॉइंट है, तो a की पावर n-1 का स्क्वायर लिख दो क्या? अरे 2 बार एडजॉइंट है, तो a की पावर n-1 का स्क्वायर, और यहां से 3 बाहर आएगा, तो 3 की पावर 3 होगा, और डिटरमिनेंट, या भाई 2 बार वैसे एडजॉइंट हटा लेना, एक ही बात है। n का वैल्यू कितना है? 2, तो ये डिटरमिनेंट a इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 27 डिटरमिनेंट b, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट a का पावर 4 अपॉन 27 डिटरमिनेंट b। डिटरमिनेंट a का वैल्यू -2, तो -2 का पावर 4 अपॉन 27 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 16 प्लस का बट्टे 81, 16/81, 16/81। कोशिश करो, कोशिश करो। फिर भी अगर मेरे किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, एक एडजॉइंट को हटाओ तो एडीजे ए की पावर n-1 मतलब 2, फिर से एक डिटरमिनेंट को हटा दो तो 1 का पावर 2, तो मतलब 1 का पावर 4। क्लियर है क्या बच्चे? 1 का पावर 4, 1 का पावर 4, 1 का पावर 4। तो आज के लेक्चर में ये अपने को पता चलना चाहिए कि कैसे हुए हैं ये क्वेश्चन। वापस देख लेना बच्चे, 4 स्लाइड हैं,
सबसे आसान नंबर है ये, सबसे आसान नंबर है ये। एक तो ये स्लाइड और कुछ छोटी मोटी चीजें और काम हो रही होंगी, तो सबसे आसान नंबर है ये। क्लियर है क्या? अब देखो डिटरमिनेंट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कई बार इससे क्वेश्चन आया, कई बार उससे आया, तो सब कुछ एकदम रिटर्न में है। एक बार रिवाइज कर लेना, क्लास के बाद एक बार रिवाइज कर लेना, समझ जाओगे, बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। हाँ, तो ये क्या कहता है? ये ऐसे कहता है बच्चे, देखो इसका मैं समझाता हूं। अगर इसका वैल्यू देखिए, उसको मैं देखिए एक बार, इसका वैल्यू, अगर इसका वैल्यू, अगर ये बोल रहा है इसका वैल्यू भाई, अगर इसका वैल्यू डेल्टा है, इसका वैल्यू डेल्टा है, अगर इसका वैल्यू डेल्टा है, अब मैं अगर इसमें ये और ये चेंज कर देता हूं, इसमें अगर मैं ये और ये चेंज कर देता हूं, इन दोनों रोज को आपस में चेंज कर देता हूं, तो इसका वैल्यू क्या होएगा? मतलब A2, AB2, C2 और A1, B1, C1, इन दोनों को आपस में चेंज करा है मैंने, और ये सेम है, ये सेम ही है। इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, तो ये पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। अगर मैंने दो रो को आपस में चेंज कर दिया तो इसका वैल्यू क्या आएगा? अगर इसका वैल्यू डेल्टा था, अगर इसका वैल्यू डेल्टा है, इसका वैल्यू डेल्टा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? मतलब इसमें दो रो को आपस में चेंज किया है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा बच्चे माइनस का डेल्टा। बस ये कहना चाहते, बस ये कहना चाहते। अगर आप किन्हीं भी दो रोज या किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में बदल देते हो, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू उतना ही रहता है, बस उसके पहले माइनस का साइन आ जाता है। तो इसलिए देखो, ये अगर आपने इसको और इसको बदला, इसको और इसको बदला, तो इसको और इसको बदल दिया, पर एक माइनस बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा माइनस बाहर? क्यों आ जाएगा माइनस बाहर? क्योंकि आपने दो को बदला है, तो उसका वैल्यू तो सेम रहेगा, पर एक माइनस लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने इसमें किसको बदला है, देखिए किसको बदला आपने, अगर आपने इसमें C1, C2, C3, A1, अगर आपने इसमें इन दोनों को बदला है, देखो इस कॉलम और इस कॉलम को, किन्हीं भी दो कॉलम को आपने बदला है, इसको बदला है, तो वैल्यू सेम रहेगा, बस एक माइनस आ जाएगा। तो यहां से यहां कैसे आए? इसको और इसको बदल दिया। तो बेसिकली ये है, और इसका अरे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप मतलब ये डेल्टा है तो ये माइनस डेल्टा होगा, ये डेल्टा है तो ये माइनस डेल्टा होगा, या फिर आप ऐसे करोगे तो किन्हीं भी दो को बदल रहे हो तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। अगर इसमें इन दोनों को बदल रहे हो तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, अगर इसमें इन दोनों को बदल रहे हो तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये है इसका, है ना, ये बात है। तीसरा, ये तो सबको आना चाहिए, अगर आपने डिटरमिनेंट पढ़ा और ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। अगर एक रो या एक कॉलम जीरो हो जाए तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। हाँ, ये भी आना चाहिए। अगर दो रो सेम हो जाए, अगर दो रो सेम हो जाए, या तो सेम हो जाए या तो प्रोपोर्शनल हो जाए, सेम या समानुपाती हो जाए, तो देखिए A1 B1 C1, A1 B1 C1, मतलब ये दोनों सेम ही है क्या? अरे के बाहर निकाल लो। अगर देखो बच्चे दो रो सेम हो गई, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो सेम हो गई, दो रो सेम हो गई, दो रो सेम हो गई, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे? जीरो आ जाएगा। सेम या समानुपाती, प्रोपोर्शनल भी हो गई तो जीरो आएगा वैल्यू, ध्यान रखे। हाँ, ये पांचवा देखिए, के कॉमन लेना आता है क्या? अरे इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए बच्चे, इसमें डिटरमिनेंट में कॉमन लेना हो तो एक ही रो से आता है। अगर डिटरमिनेंट में आपको कॉमन लेना हो तो एक रो से आप ले सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स में क्या था? मैट्रिक्स में क्या था? सभी जगह से कॉमन आता था। यहां पे किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से कॉमन निकाला जा सकता है। किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे अलग रूल है, देखिए, या इसको मल्टीप्लाई करना है तो किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई कर दो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो। तो ध्यान रखना, कॉमन लेने वाला अच्छा चीज है। जैसे यहाँ जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। एक्स का वैल्यू बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो क्या करोगे? एक इसमें से कॉमन निकालोगे, एक इसमें से कॉमन निकालोगे, एक इसमें से। तो ये क्या आ जाएगा?
के इसमें से कॉमन, एक के इसमें से, एक के इसमें से, तो के का क्यूब कॉमन आएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 इक्वल टू x इंटू ये। तो x का वैल्यू क्या आ गया, के का क्यूब। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो मतलब कॉमन ए करो, इसमें से ले लो, इसमें से ले लो, इसमें से ले लो, के का क्यूब कॉमन आएगा, के का क्यूब कॉमन आएगा, ध्यान रखना। हाँ इसमें ये IIT एडवांस में आया हुआ है, जेई मेंस भी इसका कॉपी कर रहा है, शायद 2 बार तो कर चुका है, 2 बार तो इसका कॉपी कर चुका है, तो कोशिश करो बनाने की कोशिश करो। तो ये बच्चे थोड़ा सा तो अच्छा है, थोड़ा सा तो अच्छा है, तो मैं बता ही देता हूँ क्योंकि तुम्हें टाइम लग जाएगा। बाकी ये कर सकते हो बच्चे, ये सबसे मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि आप आराम से कर लोगे। मेरे को चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ बी, मेरे को क्या चाहिए, क्यू का डिटरमिनेंट, ये चाहिए, क्यू ये है, तो मैं क्यू लिखता हूं, क्यू का डिटरमिनेंट चाहिए, तो मतलब क्या चाहिए मेरे को, B11 B12 B13 B21 B22, भाई ऐसे ही लिखो ना, B23 B31 B32 B33। अरे बच्चे ध्यान से, अरे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपने देखा है तो हो जाएगा, बस इतना सही है। बताओ B11 का वैल्यू कहां से लाएं, बात यही है कि B11 का वैल्यू कहां से लाएं, B11 का वैल्यू कहां से लाएं, ये रहा B11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए बच्चे 11 डालिए इसमें, तो 2 का पावर 2 A11, अरे I और J की जगह 11 डाल दीजिए, और ऐसे B12 तो ये 2 का पावर 3 A12, ये 2 का पावर 4 A13 डाल दीजिए, इसमें वैल्यू डाल दीजिए, सीधा आ जाएगा 2 का पावर 3 A121, 2 का पावर 4 A22, 2 का पावर 5 A23, 2 का पावर 4 A231, 2 का पावर 5 A32, 2 का पावर 6 A33। क्लियर है क्या। अब कॉमन ले लो बस, ये देखो यहां से क्या कॉमन आएगा, 2 का पावर 2, यहां से कॉमन क्या आएगा, 2 का पावर 2, ठीक है। यहां से क्या कॉमन आएगा, चलो मैं थोड़ा अच्छा लिख देता हूं, 2 का पावर 2 कॉमन आया पहले में से, बचा क्या, ये बचा A11 2A12 और 2 का स्क्वायर A13, यही बचा। इसमें से 2 का पावर 3 कॉमन आएगा, 2 का पावर 3 आएगा तो बचेगा A21 2A22। देखिए बच्चे ध्यान से, रे 2 का पावर 3 कॉमन लेने के बाद 2 स्क्वायर A23, 2 का पावर 4 कॉमन ले लो इसमें से, 2 का पावर 4 तो A31 A32 2A32, हाँ, और 2 स्क्वायर 333, यही आएगा क्या। अब बच्चे इसमें से एक 2 कॉमन ले लो, और इसमें से एक 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से एक 2 कॉमन ले लो, इसमें से एक 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा, देखिए 2 पहले ही कॉमन आ चुके थे, कितने, पावर 9, 2 की पावर 9 पहले आ चुका था, एक 2 यहां से आ जाएगा, एक 2 का स्क्वायर यहां से आ जाएगा, तो क्या बचेगा, ये क्या बचेगा बच्चे, ये क्या बचेगा, ये P है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ P है क्या, देखो A11 A22 ये किसमें है, P में, तो डिटरमिनेंट ऑफ P, तो डिटरमिनेंट ऑफ P का वैल्यू भी कितना है, 2, तो ये 2 की पावर कितना हो गया, 12 इंटू ये 2, इसका वैल्यू 2 है तो इसलिए 2 की पावर 13। IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, और उस टाइम आया था जब मैंने IIT दिया था, अरे 2012 में ये डिट्टो क्वेश्चन आया था IIT एडवांस में, और मेंस वाले कॉपी कर रहे हैं बच्चे इसकी। अब समझ जाना, देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, कॉमन लेने वाले पर शायद कर सकते हैं, एक बार वापस देखेंगे तो पक्का समझ आ जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। हाँ बच्चे आइए बच्चे, 6 नंबर कुछ भी नहीं है, कई बार बच्चों को बावड़ा बना दिया जाता है। ब्रेकिंग रूल, अगर ये 2 सेम है तो इन 2 को सेम रख दो, और एक ही रो में ये है तो इनको एक में ये लिख दो, एक में ये लिख दो, बाकी जो आपको चाहिए सब दिया है। ब्रेकिंग रूल क्या है, ऐसा है तो ये 2 जगह सेम रहेगा, एक को तोड़ दो, हाँ एक को तोड़ दो, बस खत्म। आइए ये कुछ देखो, ये आपने देखा होगा, ये अपन ऐसे करते हैं। अब ये इसमें मैं अगर आप
अगला 1 घंटा भी दे दूं ना तो कोई फायदा नहीं होने वाला। जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता उसको नहीं आता, और इसमें कुछ अपन कर भी नहीं सकते। टाइम लगेगा तो टाइम इतना अपने पास नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल अगर किसी को देखना तो आराम से पढ़ना कि अगर आप इसकी जगह ये लिख देते हो, R1 की जगह ये लिख देते हो, देखो R1 ये है, R1 की जगह R1 माइनस R2 लिख देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसके बराबर ही रहेगा। इसका वैल्यू जितना है उतना ही इसका रहेगा। और ऐसे ये है, इसमें अगर आप ऐसा कर देते हो C1 की जगह C1 प्लस, पर एक बात बता दूं मैं, अगर आप R1 में कर रहे हैं तो यहां R1 ही आना चाहिए। अगर आप C1 में कर रहे हैं तो एक C1 ही रहना चाहिए। अगर आप R1 में कर रहे हैं तो एक R1 ही रहना चाहिए। मतलब उसकी जगह चेंज नहीं कर सकते, इसकी जगह कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब जिसमें कर रहे हैं उसकी जगह वो खुद रहेगा। हाँ, ये रहा, क्या है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर x बराबर a रखने पर, x बराबर a डालने पे इसका मान 0 आ जाए, देखो x बराबर a रखो, इसमें x बराबर a रखो, इसमें क्या आएगा, x बराबर a रखो 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर, 0 आ गया ना। अरे दोनों सेम हो गए, ये और ये सेम हो गए, तो इसका मान 0। x का मान a रखने पे इसका मान 0 आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x माइनस a इसका एक फैक्टर होगा। कई बार छोटा सा एक सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ध्यान देना। अगर इसमें x की जगह a रखें, 0 आ गया तो x माइनस a इसका फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। हाँ, ये जनाब कई बार पूछ लिया जाता है, अगर आप एक रो लेते हो और उसी के कोफैक्टर लेते हो, अगर आप एक रो लेते हो और उसी के कोफैक्टर लेते हो तो उसका वैल्यू आएगा डिटरमिनेंट। अगर आप एक रो लेते हो दूसरी रो के कोफैक्टर लेते हो तो इसका वैल्यू आएगा 0। मतलब है सेम रो, एक ही रो के एलिमेंट्स और एक ही रो के कोफैक्टर लोगे तो वैल्यू आएगा डिटरमिनेंट, और अलग अलग के लिए तो 0। ऐसे ही कॉलम में होता है, अगर आप सेम ही कॉलम के एलिमेंट और कोफैक्टर लेते हो तो डिटरमिनेंट आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो मतलब इसमें इतना सा ध्यान रखना है, अगर ये अपन सेम ही रो के लेते हैं तो वैल्यू डिटरमिनेंट का आएगा, डिटरमिनेंट के बराबर आएगा, और अलग अलग रो का देते हैं। अब कोई बोलेगा सर है क्या ये, कुछ नहीं बताया आपने, ऐसा बिल्कुल नहीं बताया, पर सीधा यही क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, यही लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान होना चाहिए, बस छोटी सी चीज है, थोड़ा देखिएगा। हाँ, ये अगर मेरे को कोई एक आदमी आके ये पूछे कि सर मैं जेईई मेन का एग्जाम है मेरा कल, मैं अब जा रहा हूं, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो डिटरमिनेंट से जो याद रखना है, तो इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, इसका वैल्यू सोते उठते जागते समय आपको याद होना चाहिए, इसका वैल्यू याद होना चाहिए। और इसका भी अब पता हो गया 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर, इसका वैल्यू भी कितना होगा, अरे इसका ट्रांसपोज ही तो है, ये at तो है, तो इसका वैल्यू भी यही होगा, क्लियर है। तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्या बोला, अरे जेईई मेन कैसे ना कैसे इसको पिक्चर में लाने की कोशिश कर रहा है, कैसे भी करके ले आए, कैसे भी करके लाना पड़े उसको, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, वो चाहता है कि आप इसको याद रखें, तो याद रख लो। सर इसका प्रूफ बता दो, देखो उससे कुछ नहीं फायदा होने वाला है, बाकी हाँ बताने को मैं बता सकता हूं कि जनाब 2 0 बना लो उसके बाद खोल देना, पर उससे कोई फायदा नहीं होना। इसका प्रूफ मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सीधा याद रखना है। मेरी एडवाइस ये है, इसको याद कर लेना, याद की पावर 100, किसके क्वेश्चन पेपर में टपक जाए कोई विश्वास नहीं। ये भी एक ऐसा ही है बच्चे, देखो ध्यान से सुनना, याद रखने का तरीका ही बता रहा हूं मैं, निकालने का तरीका नहीं बता रहा हूं, याद ही रखने का तरीका बता रहा हूं। अगर 2 हो, यहां पे भी 2 हो, यहां पे भी 2, सब 2 हो, तो देखो यहां b प्लस c था क्या, तो कौन नहीं था, a, तो ये आ गया। वहां b प्लस c था तो a आ गया, यहां c प्लस a था तो b आ गया, यहां a प्लस b था तो यहां c आ गया, मतलब बचा हुआ आ गया, यहाँ q प्लस r है तो p आ जाएगा, r प्लस p है तो q r, समझ गए क्या, मतलब बचा हुआ आ जाएगा और 2 टाइम हो जाएगा। और ये वेक्टर में ऐसा का ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, स्ट्रेट लाइन में ऐसा का ऐसा क्वेश्चन बन सकता है,
और इधर तो है ही, इधर तो है। और इसमें और एक और बात बताऊं, अरे डाटा दे देते हैं ये, मतलब इसका वैल्यू, मतलब ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने, इसका वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू बताओ कितना होगा। अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जी, मेंस की बात कर रहा हूं यार, ABC PQR और XYZ, इसका वैल्यू 2 है, देन इसका वैल्यू बताओ, ऐसे पूछ लेते हैं तो कितना होगा, 2 गुणा 2। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बोलो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका वैल्यू 2 दे दिया और इसका वैल्यू पूछ लिया तो आ जाएगा 4। तो ध्यान रखना है, 2 आते हैं तो वो 2 टाइम्स जो बचा हुआ है वो आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना है। ये वाला एक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कुछ बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि सर हमें तो करना है मैट्रिक्स में अच्छे से, तो उनके लिए मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन को करने का सबसे सुंदर तरीका जो है, या ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे सुंदर तरीका वो है कि इससे ए बाहर ले लो, इससे बी बाहर ले लो, इससे सी बाहर ले लो। क्या बोला मैंने? इससे ए बाहर ले लो, इससे बी बाहर ले लो, इससे सी बाहर ले लो। क्यों ले लो वो अभी समझ आएगा। तो ये ए बाहर आया तो बचा क्या, 1 + a²/a। अगर ए बाहर लिया तो यही बचेगा, यहां पे बी और यहां पे सी। इससे बी बाहर लिया तो ए, 1 + b²/b, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, सी। तो ये बी बाहर आ गया। सी बाहर ले लो, सी बाहर ले लो तो ए, बी और 1 + c²/c। अब क्या करो, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है मैट्रिक्स का। ए बी सी बाहर आ गए, सी को इसमें जाने दो, बी को इसमें जाने दो और ए को इसमें जाने दो। मैंने ऐसे बाहर लिए, ऐसे बाहर लिए, और सी इसमें, बी इसमें, ए इसमें, वापस अंदर ले जा रहा हूं, वापस अंदर ले जा रहा हूं। देखिए इससे ए बाहर लिया, इससे बी बाहर लिया, इससे सी बाहर लिया और वापस अंदर ले जा रहे हैं, वापस अंदर ले जा रहे हैं। तो बताओ ये क्या हुआ, पहले वाला, इसमें ए ले जा रहे हैं, इसमें ए ले जा रहे हैं, इसमें सी ले जा रहे हैं, इसमें बी ले जा रहे हैं। ए अंदर ले जाओ तो 1 + a², ये a², ये a²। क्लियर है? इसमें बी बाहर, अंदर b², 1 + b² और b², और इसमें सी तो c², 1 + c²। तो ये होता है बच्चे एक तरीका। अब देखो क्या हो गया ऐसे करने से, क्या हो गया, देखो ए बी बी सी ये थे, ये घट गए और सब वैसा ही आ गया जैसा इधर था, सब वैसा ही आ गया जैसा इधर था। अब एक प्रॉपर्टी है, अगर सभी रोज को या सभी कॉलम्स को ऐड करने पे सेम चीज आए, अगर सभी रोज को या सभी कॉलम्स को ऐड करने पे सेम चीज आए तो वो कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो रोज को ऐड करो तो R1 की जगह रख दो R1 + R2 + R3। एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, प्रॉपर समझा रहा हूं। जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं उनके लिए देखिए ध्यान से। अब मैंने बोला रोज को ऐड करके देख लो या कॉलम्स को ऐड करके देख लो, अगर सेम चीज आ रहा है तो होने दो उसको। तो ये क्या आ रहा है, सभी को ऐड करो, a² + b² + c²। क्लियर है क्या? इसमें भी 1 + a² + b² + c², इसमें भी 1 + a² + b² + c²। आगे क्या, बाकी तो सेम रहेगा, b², 1 + b², b², c², c²। अब देखो जनाब, अब देखो जनाब, अब देखो जनाब, इसमें से कॉमन आ रहा है तो तुम्हारा आंसर भी आ गया सही। क्या, 1 + a² + b² + c², ये कॉमन आ गया क्या? बचा क्या, 1 1 1, b², 1 + b², b², c², c², 1 + c²। देखो आंसर आ गया। अब इसको खोलना है तो 2 0 बना लो। अगर तुम्हें लग रहा है खोलना ही पड़ेगा तो 2 0 बना लो, इसमें 2 0 बना लो कैसे भी करके। तो 2 0 बनाने का सबसे सुंदर तरीका, 2 0 बनाने का सबसे सुंदर तरीका है, इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, किसी को भी माइनस कर दो। तो c1 - c2 कर दो, c1 - c2 कर दो, c1 की जगह c1 - c2, तो ये आ जाएगा 1 + a² + b² + c²। ये तो अपने जगह है। और ये c1 - c2 करा तो ये 0, ये -1 0, और ये 1 1 1 + b² b² c² 1 + c²। अब इसको ओपन कर देना, अब इसको ओपन कर देना इसके रेस्पेक्ट में।
इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर देना, इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर देना, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये 1 + b² + c² × 1। तो ऐसा काम करता है, ऐसे काम करता है कि इसमें से निकाले, इनमें डाल दिए, फिर रो को या कॉलम को जोड़ के देख लिया, रो या कॉलम को ऐड करके देख लो सेम आ जाए, तो फिर इसको कॉमन निकाल लिया। उसके बाद 2 0 बना लो। ये किसके लिए है? 2 0 बनाने के लिए। ये किसके लिए है? 2 0 बनाने के लिए। क्लियर है क्या? 2 0 बना लो और इसके बाद ओपन कर देना। देखो इसके रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे, ये गया, ये गया, तो ये माइनस ये, तो इससे वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। शानदार क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन आता है तो ऐसा फंस जाता है। हाँ, आगे आइए। ये इसका सब कुछ बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है आपको। हाँ, आराम से कर सकते हैं। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया अपन ने? किया यार अपन ने। अच्छा, इसने क्या दूसरा करा गया? क्वेश्चन दूसरा गया। अच्छा, इन्होंने उसमें से निकाला था तो थोड़ा अलग तरीके से किया गया है, बाकी सेम ही चीज है, बाकी सेम ही चीज है। हाँ, ये वाला, एक ये वाला क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, ये वाले को 3 बार तो पूछ चुके हैं ये लोग। अब चाहते क्या है मुझे नहीं पता, चाहते क्या है मुझे नहीं पता, पर 3 बार पूछ चुके हैं अलग अलग टाइप से। तो देख लो इसमें क्या करना होता है, इसमें करना क्या होता है, इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले देखो ये कर लेना, सबसे पहले ये कर लेना, C1 की जगह C1 + C2, इसकी जगह C1 + C2 करने से देखो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, और ये sin² + cos², ये तो पता है ना अपने को, sin² + cos² = 1। इसका यूज करते हुए ये आ गया। अब देखिए, अब अगर मेरे को ओपन नहीं करना तो 2 0 बना लो। R1 की जगह R1 - R2, R1 इसकी जगह R1 - R2, R1 - R2, तो 2 0 बन गए। अब खोल दो, अब खोल दो, अब खोल दो, किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में खोल दो। 2 0 बन चुके हैं, तो खोलते ही इसका आंसर ये आ सकता है, तो ये आ जाएगा। अब ये पता होगा बच्चे, अगर इतनी सी बात नहीं पता तो सुन लो कि sin 2x कहां से कहां होगा? -1 से 1। sin 2x कहां से कहां होगा? भाई साइन के अंदर कुछ भी रख दो, उसका वैल्यू -1 से 1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई किया -4 से 4 और ये आ गया, तो ये इसका आंसर। और क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखो इसका वैल्यू ये आएगा, ध्यान रखना, इसका वैल्यू ये आएगा, इसका वैल्यू ये आएगा, इसका मान ये आएगा। इसके बाद में आगे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। इसके बाद में ये भी पूछ सकता है कि अगर f(x = 2) है तो x का मान बताओ। तो आगे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बस तुम ये ध्यान रखना इसका वैल्यू कैसे निकालना है, ऐसे निकालना। आता कितना है? ये आता है ये, तो ये इधर तो कंप्लीट हो गया। अब कल के डाउट्स बचे हुए थे थोड़े से क्रेमर रूल के, तो वो मैं समझा देता हूँ फटाफट समझा देते हैं क्रेमर रूल के। तो देखो बच्चे, आज के लेक्चर में अपन ने ट्राई किया है कि आपको वो हर छोटी छोटी चीज बता दी जाए जहां से क्वेश्चन आ रहा है, जहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके लिए ये कंप्लीट नोट्स हो जाएंगे जो आपको रिवाइज कर लेने चाहिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के लिए। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के लिए ये आपको रिवाइज कर लेने चाहिए, तो ये कंप्लीट नोट्स है बच्चे। हाँ, अब कुछ बच्चों के देखो, पहले तो क्रेमर रूल में 2 छोटी छोटी चीजें बची हुई है, ये बता देता हूं। सबसे पहली चीज ये देखो बच्चे, क्रेमर रूल तो अपन ने कल देख ही लिया था, क्रेमर रूल तो अपन ने कल देख ही लिया था कई बार। अब क्रेमर ही अगर तुम देखो, मतलब तुम बोर हो जाओगे अगर तुम देखोगे ना कि 2019, 20, 21 में आए हुए क्वेश्चन क्रेमर रूल से भरे पड़े, तो बोर हो ही जाओगे। तो फिर क्या कर देते हैं वो, फिर क्या कर देते हैं बच्चे वो, फिर ये वाला क्वेश्चन दे देते। अरे क्रेमर रूल नहीं, फिर ये दे देते हैं 2 स्ट्रेट लाइन, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और बच्चे इसमें क्रेमर चिपकाने लग जाते हैं, नहीं ये 2 स्ट्रेट लाइन है, ये 2 स्ट्रेट लाइन है, तो ये कैसे कैसे हो सकती है? या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे, इनके 3 ही केस है। ये 2 स्ट्रेट लाइन है बच्चे, ये कैसे कैसे हो सकती है? या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे। तो इसमें कोई क्रेमर रूल नहीं लगाना है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये कोइंसिडेंट है। इनमें कोई क्रेमर रूल नहीं लगाना है। यहां पे क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। यहां पे क्या है? यूनिक सॉल्यूशन।
यहाँ पे क्या है, नो सॉल्यूशन। अरे दोनों कहीं पे कट ही नहीं कर रही, यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? और कंडीशन क्या होता है, अरे दोनों लाइनें कोइंसिडेंट कब है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर है क्या? ये हो जाए। और यहां पे कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर है क्या? यहां पे कंडीशन क्या है, यहां पे है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और अपन वैसे बोलें तो ये, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, भाई कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, इनकंसिस्टेंट। इसको कंसिस्टेंट और इसको भी कंसिस्टेंट। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इतनी सी बात है, इसमें कोई क्रेमर नहीं चिपकाना है। दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। और ये कंडीशन पैरेलल होगी, नो सॉल्यूशन, ये कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन, ये कंडीशन। खत्म। केवल इतनी सी बात है बच्चे, केवल इतनी सी बात है। इसमें काई का क्रेमर रूल इसके लिए तो कोई क्रेमर रूल नहीं लगाना है यहाँ पे, सीधा सीधा ये कर देना। हाँ आगे, ये तो वो सेम ही क्वेश्चन है बच्चे, सीधा सीधा कर लोगे क्या? कोई हल नहीं का मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अरे लाइनें कैसी हैं, पैरेलल। अरे कोई हल नहीं तो पैरेलल, और अनंत हल तो मतलब एक के ऊपर एक। तो यहाँ कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर है क्या? यहाँ कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यही है ना सर? सॉल्व करके दिखा दो ना। हाँ मैं जानता हूं बच्चे, एग्जाम का प्रेशर है, बिल्कुल जानता हूं, तो इसलिए देखिए पूरा सॉल्व किया हुआ है। और ध्यान देखना, इसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो बच्चे इसको सोल्व करो और इंटरसेक्शन ले लेना। इसको अगर सोल्व करना हो ऐसे किसी को भी, तो इसको सोल्व करना और इंटरसेक्शन ले लेना। तो इसको सोल्व करने पे 1 और 3 आ रहे हैं, इसको सोल्व करने पे 1 और 2, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, 1। तो इसका आंसर क्या है, k इक्वल टू 1। ऐसे यहां पे इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, ये बोला 3 होना चाहिए, नहीं ये बोला 1 और 3 होना चाहिए, ये बोला 1 और 2 नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, 3। तो थोड़ा सा देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आ चुका है भाई। हाँ अब एक ये, कई बार भैया 3 लाइनें दे दी, अरे 2 लाइनों से जी नहीं भर रहा था तो 3 लाइनें दे दी। सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ध्यान दे, ये 2D में 3 लाइनें हैं, और इसमें लिखेगा हैव ए सॉल्यूशन, या इसे बोल दे देगा कंसिस्टेंट, या ऐसे बोल देगा, या तो ऐसे बोल देगा। और ये 3 लाइनें हैं, तो इनका सॉल्यूशन कब होगा, जब तीनों की तीनों कैसी होंगी, कंकरेंट होंगी, संगामी होंगी, या आर कंकरेंट। तीनों टाइम में एक ही चीज करना है। देखिए या तो ये देगा, या तो ये देगा। ये 3 लाइनें हैं, 3 स्ट्रेट लाइन है, 2D वाली लाइनें हैं, तो इसके लिए ये दे। एक ही बात है, डेल्टा 0। डेल्टा क्या है यहाँ पे सर, डेल्टा बराबर 0। क्या लगाना है आपको, डेल्टा बराबर 0। डेल्टा क्या है, डेल्टा वही है बच्चे, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ध्यान रखना डेल्टा वही है बच्चे, बस इतना सा थ्योरी है। चाहे ये दे, का हल है, संगत है, कॉन्करेंट संगामी है। क्लियर है क्या? तो तीनों में कुछ भी दे, ये ही डेल्टा बराबर 0 लगेगा। ध्यान रख लेना, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 लगा के आ जाएंगे बच्चे, डेल्टा बराबर 0 लगेगा तीनों के लिए। ये एक क्वेश्चन है छोटा सा, तो इसने बोला है भाई फाइंड वैल्यू ऑफ m सो दैट इक्वेशन से हैव ए सॉल्यूशन। का मान कुछ है, यदि समीकरण ये
संगत है तो बच्चे कुछ कुछ मिट गया भाई। इंग्लिश वाला देख लो, तो इसके लिए डेल्टा जीरो लगा देना बच्चे। डेल्टा जीरो लगाते ही 3 1 2 2 -1 3 और 1 m -3, बस इसका जीरो कर देना, m का वैल्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, m का वैल्यू आ जाएगा। हाँ, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है और मेरा खुद का ही बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है। तो IIT एडवांस के लिए अगर बच्चे कर रहे हैं तो कर लेना, सेम क्वेश्चन है, पर इसमें देखो 2 आंसर आएंगे। डेल्टा जीरो करने पे 2 आंसर आएंगे, पर इस जब डेल्टा बराबर 1 पे, आप लेमडा बराबर 1 पे देखोगे तो ये तीनों लाइनें क्या हो जाएंगी, समांतर, पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, तो आंसर ये नहीं आएगा। तो मतलब जब डेल्टा जीरो लगाते हो तो वो पैरेलल लाइनों के लिए भी हो सकता है, जैसे एक प्लेन वाले में दिक्कत था वैसे यहाँ पे भी दिक्कत है। तो इसलिए इसको अच्छे से कर लेना एडवांस वाले बच्चे। बाकी हाँ, खत्म। अब बचते हैं 2 सवाल आपके। एक सवाल तो ये बचता है जो होमवर्क दिया था, और काफी टफ क्वेश्चन है ये, काफी टफ क्वेश्चन है, होमवर्क में दिया था। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। मैंने डेल्टा निकाला है बच्चे, मैंने डेल्टा निकाला है तुम्हारे लिए बैठ के, मैंने ये डेल्टा निकाला है तुम्हारे लिए बैठ के। तो यहां तक तुम आ जाओगे मुझे पता है, यहां तक तुम आ जाओगे मुझे पता है, यहां तक तुम आ जाओगे मुझे पता है। अब मैं ये बता देता हूं इसके आगे क्या करना है। इसके आगे ये करना है, इसको फैक्टराइज करना है। और ये मैथमेटिक्स का एक अच्छा चीज है, इसके आगे अच्छी चीजें हैं, इसको फैक्टराइज करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड कर लेना, इसके गुणनखंड कर लेना। फिर अद्वितीय सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा ये आ चुका है तो ये नॉट इक्वल टू 0, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। समझ गए क्या, इसका आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये भी 0 नहीं, ये भी 0 नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में डेल्टा 0 करना पड़ेगा। डेल्टा 0 करोगे तो 2 केस आ रहे हैं, या तो p का वैल्यू 2 या तो q का वैल्यू 3। तो जब p का वैल्यू 2 है, p का वैल्यू 2 है, तब देखना, ध्यान से देखना, देखना और ध्यान से देखना, दो प्लेन कोइंसिडेंट आ गए और तीसरा उसको कट कर रहा है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। और तुम्हारी लैंग्वेज में बोलो तो बाकी वाले डेल्टा निकाल के चेक कर लेना, और यहाँ पे डेल्टा निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए निकाले हुए हैं, ये डेल्टा 1 निकाला हुआ है, ये डेल्टा 2 निकाला हुआ है, ये डेल्टा 3 निकाला हुआ है। तो डेल्टा 1 का वैल्यू ये आया, देखो यहां से अपन समझ सकते हैं डेल्टा 1 का वैल्यू ये, डेल्टा 2 0 आया, डेल्टा 3 का वैल्यू ये आया। क्लियर है क्या, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब निकाले हुए पड़े हैं। अब देखो, अगर अपने को चाहिए नो सॉल्यूशन, अगर नो सॉल्यूशन चाहिए तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए इनमें से कोई एक 0 नहीं होना चाहिए। जब q इक्वल टू 3 और p नॉट इक्वल टू 2 है तो नो सॉल्यूशन आएगा, और इससे ही आएगा। तो देख लेना, ये निकालने ही पड़ेंगे, काफी टफ क्वेश्चन था ये। क्लियर है क्या, तो बेसिकली p बराबर 2 पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया, और वो यहां से भी क्लियर है। जैसे देखो तुम p बराबर 2 लोगे ना, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो p बराबर 2 पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, और q बराबर 3 पे नो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा। q बराबर 3 पे ये 0 नहीं हो रहा, इसलिए नो सॉल्यूशन आएगा। फिर एक ये क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन देख लो बच्चे, ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन काम का है, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो इसने बोला था हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो अगर आप निकालोगे तो इसका डेल्टा 0 आएगा, इसका डेल्टा 0 आएगा, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन होगा डेल्टा 0 आएगा। इसका मतलब 2 केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। 2 केस है बच्चे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। पर इसने बोला था कम से कम, एटलीस्ट 1। तो इसलिए ये खत्म हो जाएगा, डेल्टा निकाल के देखना 0 आएगा तो ये चलेगा, ये चलेगा, मतलब ऑल डेल्टा आई 0, ऑल डेल्टा आई 0, ऑल डेल्टा आई 0। अब तुम्हें ऑल डेल्टा आई 0 करने की जरूरत नहीं है, यहां से केस आ गया ऑल डेल्टा आई 0, तुम किसी भी एक डेल्टा को 0 कर देना, तुम तो डेल्टा 1 0 कर लेना, आंसर आ जाएगा।
एक से ही काम हो जाएगा। डेल्टा वन को जीरो कर लेना। डेल्टा वन क्या आ रहा है, B1 B2 B3, B1 B2 B3 और ये आ रहा है 2 -4, 2 -4 और -2, फिर इसका आएगा 5 3 और 2, इसको जीरो कर लेना। देखो यहां पे थ्योरेटिकली तो ये है ऑल डेल्टा आई जीरो, पर आपका तो एक से ही आंसर आ जाएगा, मतलब एक से ही आंसर आ जाएगा, एक से ही आंसर आ जाएगा, मतलब पूरे करने की जरूरत नहीं है, केवल एक से आंसर जीरो आ जाएगा, केवल एक से आंसर जीरो आ जाएगा। यहां ऐसे क्वेश्चन है ऑल डेल्टा आई वाले जीरो होते हैं, उसमें एक से ही आंसर आ जाता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी अच्छा है। डेल्टा जीरो है तो मतलब दो केस, नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसने दिया था कम से कम एक है, इसलिए डेल्टा जीरो। डेल्टा जीरो है तो ऑल डेल्टा आई जीरो, तो एक को कर लो आंसर आ जाएगा, पहले वाले को कर लो आंसर जीरो आ जाएगा। ये वाला ये टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, इसका प्रोसेस मैंने लिख दिया पूरा। यहाँ पे क्या होगा ना, इसका वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे, इसका वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे, इसलिए ये लगा लेना, इसलिए ये लगा लेना, नहीं तो वैल्यू आएगा ही नहीं, नहीं तो वैल्यू आएगा ही नहीं, तो इसलिए ये बस बात। तो ये तो अपन ने कर ही लिया, तो ठीक है बच्चों। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का असाइनमेंट आज आपको मिल जाएगा, 20 क्वेश्चन है उसमें, अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए बच्चे। देखो कि अपन ने बहुत अच्छे लेवल तक कंप्लीट किया है, और कल एक अपन अच्छा सा नया टॉपिक शुरू करेंगे। और हाँ, बच्चों के डेट्स आ चुके हैं, है ना, तो डरना नहीं है बच्चे। अब अभी अपन 3-4 दिन है ना, तो अपन कवर कर लेंगे, अरे हर दिन 4 नंबर का कवर करेंगे। तो एक तो कल अपन पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो, और ऐसे ही कुछ टॉपिक्स जो ज्यादा स्कोरिंग है, और ये जब अटेम्प्ट हो जाएगा उसके बाद अच्छे अच्छे टॉपिक्स अपन जो इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगने वाला है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर 3D हो गया, वो बाद में करा दूंगा, अच्छे से कर लेंगे, तो अगले वाले अटेम्प्ट में अपना बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अपन काफी कवर कर चुके हैं, आई थिंक 40 के आसपास नंबर अपन कवर कर लेंगे, तो इसलिए अच्छे से करो बच्चे, और कोई भी दिक्कत हो आप मैसेज करके बता सकते हो। तो थैंक यू।